मिस, यह मंदिर के देवता सबसे प्रभावी हैं। देवता की कृपा हो। उस दिन की गुफा की घटना। उसने मुझे पहचाना नहीं। तो कहा जा सकता है, महोदय, पुरुषों के संपर्क में आते ही आपको घृणा होती है। उन्हें मारने का मन करता है, लेकिन महिलाओं के संपर्क में कोई अनुभूति नहीं होती। हाँ। उठता नहीं, ढीला और निर्बल, सामान्य भाषा में नपुंसकता। अफवाह है कि इस मंदिर की पुजारिन कुछ भी ठीक कर सकती है। अगर इसका कोई समाधान नहीं है तो इसका अस्तित्व ही अनावश्यक है। आपने भी कहा, पहले ऐसा नहीं था, बस हाल ही में ऐसा हुआ है। महोदय, यह आपके दिल की बीमारी से संबंधित है। हाल ही में क्या कोई गुप्त घटना हुई है? तीर पर जहर था। मिस, आज आपका पहला दिन है हनलन अकादमी में रिपोर्ट करने का, एक प्रतिष्ठित टॉपर। लेट नहीं हो सकते। पानी। लाओ। बाबूजी जल्दी चले गए, माताजी गर्भवती थी और अकेली थी। सोम परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए मजबूरी में मिस को जन्म के पहले दिन से ही पुरुष का रूप दिया, पढ़ने और परीक्षा देने भेजा। अब तो शादी की उम्र हो रही है। लंबे समय तक टालना संदेह पैदा करेगा। क्यों न कुइजू से शादी कर लें, लोगों के मुंह बंद करने के लिए। नहीं तो राजकुमारी की तरफ से। टॉपर, तुम मेरे साथ विवाह संबंध नहीं बनाना चाहते। अगर यह एक प्याला भी नहीं पियोगे तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी। मेरी शराब पीने की क्षमता कम है, बस यह एक प्याला। राजकुमारी को धन्यवाद। राजकुमारी ने शराब में दवा मिला दी। बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रधानमंत्री महोदय, मैं उनके साथ संबंध बना बैठा। अगर उन्होंने पहचान लिया, मेरा पुरुष वेश धारण करने का रहस्य उजागर हो जाएगा। नहीं, सभी भविष्यवाणियां बुरी हैं। यह दर्शाता है देवता मुझे बाहर न जाने की चेतावनी दे रहे हैं। मैं कुछ दिनों की छुट्टी लूंगा, अभी अकादमी नहीं जाऊंगा। लेकिन आज आपका पहला कार्य दिवस है। जान ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ दिन रुकिए, जब मामला शांत हो जाए। कह दो मुझे एलर्जी है, संक्रामक है। ठीक है।
युवराज। क्या बात है? अकादमी ने संदेश भेजा है, महत्वपूर्ण चर्चा है, तुरंत पदभार संभालने को कहा है। आखिर मामला क्या है? कभी समझाया भी नहीं। सभी महोदय यहाँ क्यों इकट्ठे हैं? अजनबी लगते हो, नए हो क्या? हाँ, मैं सॉन्ग शुवायु हूँ, संपादन का कार्य करता हूँ। प्रधानमंत्री महोदय ने सुबह ही सभी हनलिन अकादमी के लोगों से मिलने का आदेश दिया था, इसलिए हम सभी यहाँ। प्रधानमंत्री? क्या प्रधानमंत्री महोदय आने वाले हैं? हाँ। बुरा हाल है, कहीं ऐसा न हो कि वे मुझे एक नजर में पहचान लें। प्रधानमंत्री महोदय, सभी लोग आ गए हैं। शायद कुछ और लोग बाकी हैं। तो उनके घरों पर लोग भेजो, किसी भी तरह से उन्हें यहां ले आओ। जी। वह आखिर कर क्या रहा है? तो चलो शुरू करते हैं। कृपया सभी महोदय आगे आकर अपना परिचय दें। जियांगलिन, जिंगझोउ का निवासी, समीक्षक का पद संभालता हूं। झंग्योनशेंग, जियांगीन का निवासी, पठन सेवा का पद संभालता हूं। हनलिन अकादमी का संपादक। ताओजी, हनलिन अकादमी का संपादक। मिंगझाओ का निवासी। झाओकुन, मिनन का निवासी, प्रथम श्रेणी के जिनशी, हनलिन अकादमी का लेखक। हुबे का निवासी ल्यू डब्ल्यू आइमिंग। क्युआइंग, यानझाओ का निवासी। बस हो गया, हो गया। नए बैच के जिनशी सॉन्ग शुवायु। सॉन्ग शुवायु, तुम आओ। सिर ऊपर करो। मैं नीचा अधिकारी हूँ, हिम्मत नहीं करता। क्या क्या मुझे तुम्हारे पास आना पड़ेगा, है ना? ये क्या माजरा है? ये क्या हो रहा है? मैं हुबे का निवासी हूं। मुझे छुट्टी पर होना चाहिए था, क्योंकि मेरे दांत टूट गए हैं, जिससे मेरा चेहरा बदल गया है। डर है कि महोदय को डर लगेगा। सिर नीचे कर लो। ऐसा ही है। सिर्फ एक बार की मुलाकात थी, वह मुझे पहचान नहीं पाएगा। अब से तुम यहां सभी के साथ आदेश लिखोगे, इतिहास संपादित करोगे, और तुम्हारा चेहरा। मेरे शरीर में सूजन जल्दी उतर जाती है। श्री सॉन्ग, तो पहले थोड़ा समय ले लो। इसीलिए तो ये सम्राट द्वारा चुने गए विजेता है। लड़कियों से भी ज्यादा गोरे हैं। हाँ, अभी मंत्री जी का वो रौद्र रूप देखकर तो लगा वो हनलिन अकादमी में लोग मारने आए हैं। सच कहूं तो पिछले कुछ दिनों से ये भयंकर व्यक्ति पूरे शहर में किसी को ढूंढ रहा था। पता नहीं किसने इतना बड़ा अपराध किया। अगर मिल गया तो क्या ये नहीं है कि अगर आप इस तरह के स्वभाव के अनुसार किसी को पाते हैं, गर्दन काटना तो बस शुरुआत होगी। उसके नियंत्रण वाला नरक जेल से भी ज्यादा डरावना है। सांग महोदय, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सांत्वना भेंट मात्र बहाना था। वो सच में मुझे ढूंढने आया था, जबरन साथ सोने के अपमान का बदला लेने। मुख्यमंत्री महोदय। सभी लोग यहीं हैं। जी। सांग महोदय कहाँ गए? वो व्यक्ति कहाँ है?
भगवान करे मैं इस संकट से बच जाऊं। मैं हर महीने की पहली और 15वीं को उपवास करूंगी। महोदय, मैं अनजाने में इस कमरे में आ गई थी। कृपया अपना बड़पन दिखाएं और मेरे जैसी छोटी स्त्री से नाराज न हो। महोदय, कृपया स्वाभिमान बनाए रखें। मुझे आप बहुत परिचित क्यों लग रहे हैं, जैसे कहीं देखा हो। मैं सांग परिवार की बेटी हूँ, इस बार आई हूँ अपने भाई को कुछ सामान देने के लिए। मेरे भाई नए दाखिल हुए सांग संपादक हैं। आप उनके सहकर्मी हैं। हम अकेले स्त्री पुरुष गुप्त रूप से मिल रहे हैं। लोगों की नजर में ये ठीक नहीं लगेगा। मैंने अपनी पत्नी के लिए जो स्कर्ट खरीदी थी वो कहाँ है? जियांगलिन, आपका सेवक उपस्थित है। तुरंत नए विजेता की छानबीन करो। सांग परिवार। अच्छा हुआ मैं चालाक हूं, लगभग पकड़ी जाती। लेकिन सिर्फ इतने से यमराज का संदेह दूर नहीं होगा। फिर भी चेहरा बदलने का तरीका ढूंढना होगा, कहीं ऐसा न हो। राजकुमारी। शुयू, आपका दास सीमा लांघ गया, मृत्युदंड का भागी है। शुयू, मुझे पता है आज आपका पहला कार्य दिवस है। सोचा खास आकर देखूं, कौन जानता था कि ऐसा होगा। बताओ, क्या ये हम दोनों की नियति का बंधन नहीं है? राजकुमारी इतनी उच्च स्तरीय है, सांग जैसा व्यक्ति कहाँ पहुंच सकता है। राजकुमारी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। किसने कहा तुम योग्य नहीं हो? मैं तुरंत किसी को भेजकर उसका मुंह फाड़ देती हूँ। मुझे लगता है तुम सच में लायक हो। तुम बिल्कुल लायक हो। सांग शुयू, उस दिन तुम बिना बताए क्यों चले गए? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। उस दिन अगर तुमने दवा नहीं दी होती तो मैं उस जीवित यमराज से कैसे फंस जाता। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? शर्मिंदा कर देता है। राजकुमारी, सांग जी, मेरे पास अभी काम है। मैं चाहती हूँ तुम साथ रहो। हानलिन युआन में कौन कुछ कहेगा? चलो। ये सब मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार किया है, मिठाई और खाना। आओ, चखो तो। फिर से? कहीं इसमें फिर से दवा तो नहीं है? राजकुमारी, मेरे पास वाकई जरूरी काम है, साथ नहीं दे पाऊंगा। आप आराम से खाएं, मुझे माफ करें, मैं जा रहा हूं। सोंग शुयू, तुम रुको। राजकुमारी, 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 पीछा मत करो। शुयू, तुम मत भागो। राजकुमारी, राजकुमारी, पीछा मत करो। मत जाओ राजकुमारी। शुयू, राजकुमारी। राजकुमारी, पीछा मत करो। शुयू, राजकुमारी, राजकुमारी। मेरा इंतजार करो, इंतजार करो। मेरी किस्मत ही ऐसी है, एक मुझे मारना चाहता है, एक मुझे खाना चाहता है। शुयू,
तुम हो। मैं तुम्हें मार दूंगा। महोदय, माफ करें, वह घटना वाकई एक दुर्घटना थी। उस दिन मजबूरी थी। अगर कोई अपमान हुआ हो तो आप दयालु हैं, कृपया माफ करें। चुप रहो। तुम एक महिला हो। बस हो गया, अब सब खत्म हो गया। शुयू, वह कैसे मेरा पीछा करती रहती है? शुयू, मुझे पता है तुम इस कमरे में हो। सोंगशु। जी महोदय, मेरा महिला होना गुप्त रहना चाहिए। कृपया मेरा रहस्य रखें। छोड़ दो। मेरे शरीर ने प्रतिक्रिया दी है। क्या है जो मुझे दबा रहा है? सोंगशुयू, मुझे पता है तुम अंदर हो। मैं अंदर आ रही हूँ। राजकुमारी सीधे कार्यालय में घुस आई। क्या मामला है? जी प्रधानमंत्री। क्या हुआ राजकुमारी? जी प्रधानमंत्री। क्या उन्हें पुरुषों से प्रेम है? इसीलिए इतने सालों से उनके आसपास कोई महिला नहीं थी। लेकिन यह तो बहुत अश्लील है, और वह भी हानलिन युआन के साथ। मेरी आंखें गंदी हो गईं। महोदय, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आपका बड़ा उपकार है। मैं हमेशा याद रखूंगा। हर महीने की पहली और 15वीं तारीख को महोदय के लिए धूप जलाकर प्रार्थना करें। महोदय का स्वास्थ्य अच्छा रहे। धन्यवाद देने की जल्दबाजी न करें, हमारा हिसाब अभी बाकी है। महोदय, उस दिन मैं वास्तव में मजबूर था। इतने समय से हादसे के बाद मैंने किसी भी महिला के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। अगर समस्या उसी में है तो उसी से इलाज शुरू करना होगा। महिला होकर पुरुष का वेश धारण करना। सम्राट द्वारा चुना गया नया विजेता। यह तो सम्राट को धोखा देने का अपराध है। पूरा सोंग परिवार तुम्हारे साथ नष्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री महोदय हमेशा अपनी बात पर अडिग रहते हैं और निर्णय लेने में बहुत कठोर हैं। अगर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है तो जरूर कोई योजना है। मैं जानता हूं कि मैंने बड़ी गलती की है, श्रीमान जी। अगर आप मेरा रहस्य रखेंगे तो मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अभी एक काम है जो आपको करना होगा। महोदया, आप कल रात कहाँ गई थी? क्या हानलिन युआन का काम बहुत व्यस्त था? व्यस्त? आज का दिन बहुत व्यस्त था और एक बड़ी मुसीबत में फंस गया। अभी एक काम है जो आपको करना होगा। महोदय, कृपया बताएं। जो भी मैं कर सकता हूं, पूरी कोशिश करूंगा। मुझे चाहिए कि आप वह सब करें जो एक निजी सेविका करती है। क्या? क्या? जब भी मुझे जरूरत होगी तुरंत आना होगा। मेरे नहाने और कपड़े बदलने में मदद करनी होगी और यहां तक कि सोने में भी सहायता करनी होगी। बेशक, मैं किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। आप चुन सकते हैं कि नहीं करना है। जबरदस्ती नहीं कहते, बड़ी अच्छी बात है। अगर मेरी गर्दन न पकड़ी होती तो मैं उसकी बात मानता। महोदया, आप किसकी बात कर रही हैं? मेरे कहने से तो शुयू यह विजेता तो होना चाहिए था। हमारे जिनचिंग का पहले से ही तय था कि जिनचिंग को आपके पास भेजा जाएगा। लेकिन आपने एक बेटा पैदा कर दिया और मेरे बेटे का भाग्य छीन लिया। शुयू को सम्राट ने विजेता चुना। यह उसकी अपनी मेहनत का नतीजा है। अगर तुम फिर से बकवास करोगी तो मेरे साथ मत रहना। भाभी, मेरी बात सुनकर बुरा न मानना।
मेरे कहने से तो यह शुयू दिखने में बहुत कमजोर है, शायद बड़े भाई की तरह अल्पायु हो। हमारे जिनचेंग से कहीं अच्छा नहीं है। हमेशा स्त्रियों जैसा व्यवहार करता है, दिन में भी खिड़कियां बंद रखता है। साफ पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। कहीं मैं कोई गलती न पकड़ लूं, वरना बदनाम हो जाएगा। सोंग परिवार, यह सब हमारे जिनचेंग का होगा। माँ और दूसरी चाची आ गई है। महोदया, दूसरी महोदया, युवराज हनलिन युआन से वापस आए हैं, थोड़ा थक गए हैं। वह पहले आराम करना चाहते हैं, फिर आपको प्रणाम करने जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं बस देखने आई हूँ, थोड़ी देर में। आप उसे मेरे यहाँ भोजन करने के लिए बुला लेना। जी, चलिए। क्या शरीर इतना कमजोर है? एक दिन हनलिन युआन गए और थक गए। दूसरी चाची तुम्हें देख लेगी। नहीं, नहीं। दूसरी महोदया, दूसरी चाची, इतनी जल्दी क्या है? बिना बुलाए अंदर आ गईं। दिन दहाड़े तुमने खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हैं। दूसरी चाची, लगा कि कुछ हुआ होगा। कहा न था कि तबीयत ठीक नहीं है। शुयू, तुम्हारी तबीयत अच्छी है? बेहतर है। शुयू, तुम्हारा शरीर इतना कमजोर है, शुरू में ही। हनलिन युआन का काम तुम्हारे चचेरे भाई को देना चाहिए था। मैं भी चाहता था, लेकिन मेरा यह जिनचेंग चचेरा भाई एक साधारण परीक्षा भी पास नहीं कर पाया। वेश्याओं के नाम 4 पुस्तकों और 5 शास्त्रों से भी बेहतर याद रखता है। वास्तव में अयोग्य है। तुम फिर भी तुमसे बेहतर है, जिसकी उम्र हो गई है और शादी की बात भी नहीं हो रही। अब बाहर सभी कह रहे हैं, सोंग परिवार का विद्वान पुरुषों को पसंद करता है। धृष्टता। दूसरी चाची, अगर तुम अपनी जुबान नहीं संभाल सकती, तो मैं महिला नियमों की दादी को बुलाकर तुम्हें अच्छी तरह सिखा दूंगी। युवराज, प्रधानमंत्री के महल से निमंत्रण आया है। आपको ल्यूफांग युआन में भोज के लिए आमंत्रित किया गया है। शुयू, जब से तुम हनलिन युआन में गए हो, तुम्हें प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा मिली है। अगर तुम्हारे पिता जीवित होते, वे तुम पर बहुत गर्व करते। माँ, चिंता न करें। शी वेनलांग, कहीं कुछ करने की सोच तो नहीं रहा? रुई, प्रधानमंत्री जी का यह भोज, यह एक दुर्लभ अवसर है। अगर तुम इसमें प्रधानमंत्री जी की नजरों में आ जाओ, तो आगे चलकर यह सोंग परिवार हमारे दूसरे घराने के हाथ में होगा। लेकिन माँ, हमारे पास निमंत्रण नहीं है। यह तो आसान है। ल्यूफांग युआन में अस्तबल है, तुम उस समय सोंग शुयू की गाड़ी में छिपकर साथ चली जाना, भोज में घुस जाओगी। ठीक है। सोंग महोदय, प्रधानमंत्री जी पीक मंडप में आपका इंतजार कर रहा हूं। कृपया मेरे साथ आइए। सोंग साहब, कृपया। साहब, चोरी कर रहे हो? भूत। कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं? शायद संपर्क पर्याप्त नहीं था। छोटी सी गलती। मुझे खुश करो। क्या? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे कहने पर करो। मुझे खुश करो। मैं जरूर ठीक से नहीं सोया हूं। यह सब मेरी कल्पना है।
इस बार तुम मेरे हाथ लग गए, भागने नहीं दूंगा। तुम, मुझे हमेशा ऐसी चीजें क्यों देखनी पड़ती हैं? आंखें खराब हो जाएंगी। शुयू, राजकुमारी, तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गया। राजकुमारी, जल्दी मेरे साथ चलो। शुयू, आज फिर देख लिया। शी प्रधानमंत्री पुरुषों के साथ खेल रहे थे। उस दिन हानलिन युआन में भी ऐसा ही था, दिन दहाड़े अश्लीलता, बिल्कुल बेशर्म। हाँ, बेशर्मी तो है। कुछ साल पहले पिताजी ने उनकी शादी करवाना चाहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन किससे पता था? उन्हें पुरुषों से प्यार है। वह समलैंगिक हैं, इसीलिए मुझ पर इतना गुस्सा करते हैं। महिलाओं को पसंद नहीं करते, तो मैं सुरक्षित हूँ। बस उनका गुस्सा शांत हो जाए। सुनो, जब मैंने दरवाजा खोला, वह वहां बैठे थे। कपड़े खुले हुए थे। शायद वह नीचे वाले थे। राजकुमारी सही कह रही है। तुम इतने सुंदर हो। उनसे दूर रहना, बुरी संगत का असर होता है। मुझे डर है कि तुम उनकी वजह से बिगड़ जाओगे। गुस्सैल और संकीर्ण मानसिकता वाले। हाँ, उनसे दूर रहना चाहिए। शुयू, यह चखो। मैंने रसोई से तुम्हारे लिए बनवाया है, चखो। तुम क्यों नहीं खा रहे? बस हो गया। शी साहब, मैं भी जानना चाहता हूं, सोंग साहब मेरे साथ क्या बुरा सीख सकते हैं? शी साहब ने गलत सुना। मुझे आपसे सीखने का सौभाग्य मिला है। यह मेरा सौभाग्य है। शी साहब इतने व्यस्त हैं, फिर भी समय निकाल लेते हैं। यहाँ दीवार के पीछे सुनने आई हूँ। राजकुमारी ल्यूफांग युआन आई है। मैं स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से आपकी सेवा करूंगा। अगर राजकुमारी का मनोरंजन नहीं कर पाया, तो यह मेरा अपराध होगा। मैं राजकुमारी और शुयू के साथ बहुत अच्छी बातचीत कर रही हूँ। तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, चले जाओ। राजकुमारी सोंग महोदय के साथ इतने करीबी हैं। लगता है आप उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती होंगी। बिल्कुल। शुयू ईमानदार और स्पष्टवादी हैं, उनका दिल साफ है। जैसे चमकती हवा और साफ चांदनी, वे सबको प्रकाशित करते हैं। सोंग महोदय वास्तव में ईमानदार और स्पष्टवादी हैं। वे एक दुर्लभ और अद्भुत व्यक्ति हैं। बिल्कुल। राजकुमारी, श्रीमान जी, मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। मैं पहले जा रहा हूँ। शुयू, श्रीमान जी, सोंग शुयू। लेकिन यह व्यक्ति पहले मेरी नजर में आया था। क्या? वह वास्तव में शुयू को पसंद करता है। नहीं, मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। मैं एक महिला द्वारा इतनी आसानी से भावनात्मक रूप से प्रभावित हो गया। शायद वह रात गुफा की वजह से। श्रीमान जी, एक नौकरानी आपके कपड़े वापस करने आई है। उसे अंदर आने दो। महोदय, मैं आपके कपड़े वापस करने आई हूँ। यह कपड़ा तुम्हारे पास कैसे आया? श्रीमान जी आखिर कहाँ हैं?
यह डिजाइन पूरी राजधानी में केवल प्रधानमंत्री जी ही बना सकते हैं। यह तो बिना मेहनत के ही मिल गया। क्या आपने श्रीमांशी को देखा है? नहीं। क्या आपने श्रीमांशी को देखा है? मैं उन्हें उनके कपड़े वापस करना चाहती हूँ। नहीं। सोंग शुयू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े फेंकने की? तुम यहां आओ। कोई है? महोदय। उसे बाहर फेंक दो। जी। चलो। महोदय, चलो। महोदय। हालांकि मुझे सोंग शुयू के प्रति भावनाएं हैं, लेकिन अन्य महिलाओं के प्रति फिर भी ऐसा ही लगता है। सोंग भाई, पढ़ाई के दिनों से ही मैं जानता था कि तुम बहुत चतुर हो। 3 शीर्ष में शामिल होकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। जिस दिन परिणाम घोषित हुए, मेरी छोटी बहन ने विशेष रूप से जोंगचांग स्ट्रीट गई थी। कहा कि सोंग भाई के लिए फूलों का गुलदस्ता खरीदेंगी। मेरी ये बहन वाकई दूसरों की तरफदारी करती है। मैंने जब जिनशी की परीक्षा पास की, तब भी उसे इतनी खुशी नहीं हुई थी। लू भाई भी असाधारण प्रतिभाशाली हैं। अरे नहीं शुयू, तुम विनम्र मत बनो। अब नए बैच के प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता बनकर हमें मदिरा पिलाओगे नहीं, है ना? हाँ। तो मैं पहले चाय से ही शुरुआत करता हूँ। पेश है। सोन भाई, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। कोई है? सोंग साहब के लिए चाय लाओ। हाँ, तुम्ही से कह रहा हूं। सोंग शुयू, ये नौकरानी कहां जा गई? इतनी बेअदब। सोंग साहब का नाम सीधे लेने की हिम्मत। लगता है संस्कारहीन है। लू भाई, नाराज मत हो। तुम किसे संस्कारहीन कह रहे हो? तुम समझते क्या हो यह जगह क्या है जहां मनमानी कर सको? जल्दी चाय लाओ। ल्यूफेंग गार्डन में ऐसा असंस्कृत नौकर कैसे? अभी नीचे जाओ। यह खून कैसा? एक पुरुष अचानक से खून क्यों बहा रहा है? पता नहीं कौन सी बीमारी है। देखती हूं तुम्हारी इस घिनौनी चमड़ी को उधेड़कर। सोंग साहब को क्या हुआ? इतना शोरगुल, यह कैसा व्यवहार है? मैं अभी बगीचे में ठोकर खा गया था। कंकड़ से हथेली कट गई, लग गया है। मूर्ख, अगर तुम अपनी प्रतिष्ठा खोना नहीं चाहते, सोंग परिवार से निकाले जाना है, तो चुप रहो। तुम ल्यूफेंग गार्डन की नौकरानी हो, मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन आज प्रधानमंत्री यहाँ भोज का आयोजन कर रहे हैं। तुम इतनी बेअदबी से कई बार महानुभावों का अपमान कर रही हो। अभद्र भाषा, ऐसे संस्कार यहाँ रहने के योग्य नहीं। कोई है? इसे ल्यूफेंग गार्डन से निकाल दो। अगर मालिक पूछे, तथ्य बता देना। तुम मुझे छोड़ो। चलो। मुझे छोड़ो। सोंग भाई, तुम्हारा घाव कैसा है? जल्दी डॉक्टर को दिखाओ, संक्रमण न हो जाए। तो आज मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। यहाँ और नहीं रह सकते, तुरंत चले जाना चाहिए। मिस, मुझे मासिक धर्म हो गया है। मिस को दो। हर महीने की 9 तारीख को होता है। इस बार इतना जल्दी क्यों हो गया? पहले इसे गर्म कर लो। मैं तुम्हारे लिए अदरक की चाय बनाती हूँ। यह अभी भी 50 तांगे क्यों हैं? बड़े बेटे की शादी की पार्टी पिछले साल ही हुई थी। अगर इस साल फिर करनी है, तो खुद पैसे देने होंगे। सोंग शुयू ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसने कुछ 100 तांगे खर्च किए, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी की बात, 1 तांगा भी नहीं देना चाहते। इतना पक्षपात। सोंग परिवार को कैसे चलाएंगे? माँ, यह कैसे हुआ? सोंग शुयू ने सबके सामने मुझे मारा और मुझे बाहर फेंक दिया। मेरा चेहरा देखो और मेरा हाथ।
उसने तुम्हें मारा? यह तो बहुत बड़ी बात है। मालकिन, दूसरा बेटा वापस आ गया है, नीचे वालों ने कहा। उसका चेहरा बहुत पीला दिख रहा था। कमरे में जाते ही दरवाजा बंद कर लिया। बड़ी मालकिन को प्रणाम भी नहीं किया। माँ, जब वह बगीचे में थी, उसके नीचे से खून निकला, कुर्सी पर लग गया। मैं कुछ कहने ही वाला था, उसने मुझे मार दिया। जरूर कोई बात है, उसे कोई गंदी बीमारी है, गंदी बीमारी। लियो माँ, एक नई नौकरानी खरीदो, बड़े कमरे में भेज दो। हाँ, इस बार चाहे वह कितनी भी मजबूत क्यों न हो, मैं उसका राज निकाल कर रख दूंगी। महोदय, मुझे महिला के कपड़े क्यों पहनने हैं? आप आखिर करना क्या चाहते हैं? तुम डर रहे हो। पहले मेरे सामने रौब दिखाते थे, वह तुम ही थे। वह एक गलती थी, दोबारा नहीं होगी। मैं सब भूल जाऊंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तुमने कहा था जान दे देंगे। हत्या और आगजनी, कानून तोड़ने वाले काम नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें यह भ्रम दिया कि तुम मोल भाव कर सकते हो। कोई बात नहीं, पहले तुम्हें मार दूंगा। महोदय, यह यात्रा क्या सिर्फ मेरे सामने रौब दिखाने के लिए है? आप तो हमेशा जानलेवा बातें करते हैं। मैं तो डरपोक हूं। अगर कुछ हो गया तो आपके लिए काम नहीं कर पाऊंगा। चालाक लोमड़ी। आज बैंक की जांच करेंगे। मुझे तुम्हारी कला देखने दो, फिर निर्णय लूंगा। तुम्हारा सर तुम्हारी गर्दन पर रहना चाहिए या नहीं। इतना पैसा? ये अंडरग्राउंड बैंक राजा को समर्पित हैं। 3 साल पहले मेरे लोगों ने पाया कि यहां पैसा जमा करने पर ब्याज दूसरों से 50% ज्यादा मिलता है, लेकिन उनके सभी कर्मचारी रजिस्टर में दर्ज हैं, नकली नहीं हो सकते। तो तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारी वर्तमान पहचान एक धनी व्यापारी की पत्नी की है, जिसके पास कुछ चांदी है। इस बैंक में जमा करने के लिए एक महिला की पहचान से देखो क्या वे सतर्कता कम करते हैं। पूरी जानकारी निकालो। उनकी ब्याज गणना का तरीका। मैनेजर, सुना है आपके यहाँ पैसा जमा करने पर ब्याज बहुत ज्यादा मिलता है। क्या यह सच है? आपको किसने यहां भेजा? मैंने फांगचुन लाओ में खाते समय सुना था। क्या सचमुच किसी की सिफारिश चाहिए? तो क्या करूं? मेरी कोई सिफारिश नहीं है। आमतौर पर चाहिए होती है, लेकिन आप कितना जमा करना चाहती हैं? 500 ताइल, 5000 ताइल, 50,000 तायल, 5,000 तायल मेरे मालिक के एक चक्कर में कमाए पैसे से भी कम है। पूछ सकता हूं आपका परिवार क्या काम करता है? मेरा परिवार चमड़े का व्यापार करता है। आदाब, आदाब, आदाब। पता चल गया। उनकी ब्याज गणना गलत है। जरूर ग्राहकों के पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अवैध धंधों में तभी इतने कम समय में 50% ब्याज कमा पाते हैं, नहीं तो यह बैंक दान का काम होता। मैंने उनकी बही भी देखी। ज्यादातर पैसा लोंगझो और चांगटिंग भेजा जाता है। ये दोनों जगहें लोहे और नमक के लिए मशहूर हैं। इतनी जल्दी याद कर लिया।
उसे लगा तेजी से पलटने से मैं याद नहीं रख पाऊंगा। मैं एक बार देखकर ही याद रख लेता हूँ। एक बार देखकर याद रखना। इतनी अच्छी याददाश्त, जरूर बहुत सी बातें याद रखते होंगे इससे बात करते समय। एक गलत बात पर सब खत्म हो सकता है। जो महाराज मुझे भूलने को कहें, मैं बिल्कुल नहीं याद रखूंगा। तो बताओ, इन दोनों जगहों पर भेजने का क्या उद्देश्य है? शायद तस्करी है, अगर पुष्टि करनी हो। राजा के महल में जरूर सुराग मिलेगा। वो महिला कहाँ है? ढूंढो, मैनेजर ने कहा। इस बड़ी मछली को नहीं छोड़ना है। वहां है। चलो। राजकुमारी। रुको। राजकुमारी, मैंने आपको प्रणाम किया। तुम दिखती हो बहुत सुंदर हो, सोंग शुयू से भी ज्यादा सुंदर। सोंग शुयू मेरा भाई है। अच्छा, इसलिए तुम दोनों इतने मिलते जुलते हो। मैं तो गलती से भी भ्रमित हो गई थी। सोंग परिवार के सभी लोग सुंदर हैं। तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो। आगे से तुम मेरी सुरक्षा में होगी। अगर कोई बेवकूफ तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना। मैं उन धूर्तों को सबक सिखा दूंगी। राजकुमारी, मेरे सामने बुराई करना क्या उचित है? स्पष्टवादी लोग छिपकर बात नहीं करते। मेरी यह ईमानदार राय सबके सामने ही कही जानी चाहिए। वह क्या कर रहा है? चूंकि सोंग महोदय की बहन भी यहाँ है, तो क्यों न सोंग महोदय को भी शराब पीने के लिए बुलाया जाए? राजकुमारी, आप क्या सोचती हैं? नहीं, ठीक नहीं है। तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? मेरे भाई को शराब नहीं पीनी आती। शायद प्रधानमंत्री के सामने अनुचित व्यवहार कर बैठे, इसलिए उन्हें न बुलाएं तो बेहतर होगा। हाँ, ठीक कहा। जी वेनलांग को पुरुषों में रुचि है। इस समय शियू का जिक्र करना निश्चित ही बुरी नियत से है। तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारे भाई को नहीं बुलाना चाहिए। तुम दोनों का अकेले साथ घूमना भी उचित नहीं है। चलो, मैं तुम्हें वान बाओ गैलरी ले चलती हूँ। वहां नए गहने और कपड़े आए हैं। चलो। काम निकलते ही ठेकेदार को भूल जाना कितना घटिया है। महाराज, मैंने सही देखा है। वो महिला टॉपर सोंग शुयू से बहुत मिलती जुलती है और प्रधानमंत्री के साथ बैंक के पास देखी गई थी। ऐसे में मेरी तरफ से एक काम करो। मैं खुद ही प्रधानमंत्री को भोज पर आमंत्रित करना चाहता हूं। और ये दूसरा निमंत्रण पत्र तुम सोंग हवेली पहुंचा दो। जी। यह भी सुंदर है। तुम आजमा कर देखो। धन्यवाद राजकुमारी। तुम्हें मेरे साथ इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। तुम शुयू की बहन हो, मतलब मेरी बहन हो। बिल्कुल नहीं राजकुमारी, आप इतनी ऊंची हैं। मैं कौन होती हूँ आपकी बहन बनने की? इसीलिए कहा जाता है कि तुम दोनों भाई बहन हो। बोलने का तरीका भी एक जैसा है। जितना बोलोगी उतनी गलती होगी। कोई बहाना बनाकर यहाँ से निकलना चाहिए। तुम यह चख कर देखो। तुम और तुम्हारा भाई वाकई बहुत मिलते जुलते हो। आदतें भी एक जैसी हैं। जब लंबे समय तक साथ रहते हैं तो कुछ समानताएं आ ही जाती हैं। राजकुमारी, मुझे अब जाना चाहिए। जल्दी मत करो।
थोड़ी देर में मैं खुद तुम्हें वापस भेज दूंगी। मिस सॉन्ग, महोदय बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं उसे वापस भेज दूंगी। जिसने उसे बाहर बुलाया है उसे ही वापस भेजना चाहिए, वरना सॉन्ग महोदय को जवाब देना मुश्किल होगा। मैं झिझकती हूँ कि शी वेनलांग से खुलकर बात करूं, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारे भाई को उससे दूर रहना चाहिए। वह तो पुरुषों की ओर आकर्षित होता है। राजकुमारी का धन्यवाद, मैं अपने भाई को जरूर बताऊंगी। जाओ। महोदय, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। राजकुमारी को सम्राट का बहुत प्यार मिला है, इसलिए वह थोड़ी जिद्दी हैं। अगर वह हमेशा तुम्हारे पास आए तो तुम मेरा बहाना बना सकती हो उनसे बचने के लिए। लेकिन क्या इसका तुम पर कोई असर पड़ेगा? मैं कभी दूसरों की राय की परवाह नहीं करता। कहा जाता है कि वह सत्ता में बहुत प्रभावशाली है और बेहद क्रूर है, और जो भी उसके खिलाफ होता है वह चुपके से खत्म होता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा विरोधी यूशी दाफू अभी तक जीवित है। आखिरकार वह कैसा इंसान है? माफ कीजिए महोदय, क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूं। मिस, आपको क्या हुआ? आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? कुछ नहीं, चलो जल्दी से कपड़े बदलने की जगह ढूंढते हैं। मिस, महोदय, शियान वांगफू से निमंत्रण आया है। शियान वांगफू। ये नृत्य इतना सुंदर कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाएं। पीते हैं शराब और सुंदरिया, देखते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। बहुत अच्छा, बस इतना ही। पिछले दिनों सुना था कि श्रीमान झील को चोट लगी थी, अब ठीक हो गए हैं। झील वेनलांग के घायल होने की खबर फैली नहीं है। क्या उस दिन गुफा में उसे चोट लगी थी? क्या यह शियान वांग ने किया था? वांग की चिंता के लिए धन्यवाद, मैं अब ठीक हो रहा हूं। इस चोट के कारण मुझे एक फायदा भी हुआ है। कोई अच्छी बात? मैंने राजधानी में कुछ अवैध साहूकारों का पता लगाया है। वे उच्च ब्याज दरों से लोगों को पैसा जमा करने के लिए लुभाते हैं और फिर उस पैसे को तस्करी में इस्तेमाल करते हैं। आधे घंटे पहले दालिसी के अधिकारी उन्हें पकड़ने गए हैं। अब तक सब कुछ जब्त कर लिया गया होगा। अनुमानित राशि कई लाख तांबे की होगी। श्रीमान झील, आपका काम बहुत अच्छा है। वांग, आपकी प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण है। सब महाराज की चिंता दूर करने के लिए है। शायद खुद राजकुमार को भी अंदाजा नहीं था। जो बैठक शुरू में एक खतरनाक मुलाकात थी, आखिरकार एक्साई वेनलैंग ने धोखे से हमला कर दिया, बैंक को तबाह कर दिया और अब दर्द को चुपचाप सहना पड़ रहा है। बहुत क्रूर। महोदय सॉन्ग, सुनने में आया है कि आप और एक्साई महोदय पुराने जानकार हैं। मैं प्रधानमंत्री जैसे महान व्यक्ति के बराबर कैसे हो सकता हूँ? लेकिन राजकुमारी का आप पर मोह होने की अफवाह तो सच ना? राजकुमारी की कृपा है, मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ? इतनी खूबसूरती, अगर ये एक महिला होती तो मैं भी मोहित हो जाता। महोदय एक्साई, आपको नहीं लगता? महाराज, महोदय सॉन्ग ही हैं, सम्राट द्वारा नियुक्त। महाराज का यह मजाक शायद उचित न हो। महोदय सॉन्ग, क्या आपने शादी के बारे में सोचा है? अभी नहीं। मैं आपकी उम्र में कई उपपत्नियां रख चुका था। ऐसा करते हैं, मेरे महल में कुछ सुंदरियां आई हैं, आज ही आपको भेंट करता हूं। महाराज, यह उचित नहीं है। क्यों नहीं? आप अभी तक अविवाहित हैं, आसपास कोई साथ देने वाला भी नहीं। अगर आप इन सुंदरियों को ठुकरा देंगे तो लोग क्या कहेंगे?
अगर कोई समस्या है तो मैं मदद कर सकता हूँ। दरबारी वैद्य को बुलवाकर आपकी जांच करवा दूंगा। इस साल के नए उम्मीदवारों में से राजकुमार ने कई को अपने पक्ष में कर लिया है। अगर मैं मना कर दूं तो यह राजकुमार को संदेश देगा कि मैं एक्साई वेनलैंग के पक्ष में हूँ। महाराज की कृपा, मैं पहले ही आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय सोंग, चिंता न करें, मैंने अपने महल में सभी के लिए कमरे तैयार करवा दिए हैं। आज रात सभी यही ठहरेंगे। महोदय सोंग आइए। महोदय सोंग इसे चखिए। नहीं, धन्यवाद। महोदय सोंग एक और पेक। आइए। नहीं, वाकई और नहीं। शराब चढ़ जाने में कोई बात नहीं। आप दोनों महोदय सोंग को आराम करने के लिए ले जाइए और ध्यान रखना, उनकी अच्छी सेवा करना। अगर कोई शिकायत हुई तो मैं तुमसे पूछूंगा। जी। जल्दी मेरी मदद करो। महोदय एक्साई। महाराज, आपकी सेहत। माफ कीजिए, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपका सम्मान करूं। एक्साई वेनलैंग, तुमने सच में मदद नहीं की। रुको, मैं अब होश में आ गया हूँ। आप लोग बाहर जाइए। सोंग साहब, हम दोनों बहनें आपकी सेवा करेंगी। रुको, रुको, रुको। महाराज, मैं शराब नहीं संभाल पाता, इसलिए अब विदा लेता हूं। मैं भी लगभग तैयार हूं। एक्साई साहब को उनके कमरे तक छोड़ दो। शायद राजा को शक हो गया है कि सोंग शुवायु एक महिला है, इसलिए वह बार बार परख रहा है। रुको। ठीक है। मालकिन, क्या आप यह चीज लेकर राजा के महल जाएंगी? राजा का स्वभाव अनिश्चित है, कौन जानता है वह क्या सोच रहा है। आओ, इसे बांधने में मेरी मदद करो। जी। मेरा दिल किसी और का है, उसके अलावा मैं किसी और को छूने का सोच भी नहीं सकता। तुम लोग मेरी इज्जत को दागदार नहीं कर सकते। कुछ दिनों बाद शुवरयू का जन्मदिन है। उसे क्या उपहार दूं? राजकुमारी होने के नाते सोंग साहब को कुछ भी दें, वह उनके लिए सम्मान की बात होगी। ऐसा मत कहो। अगर मैं हमेशा राजकुमारी का दर्जा दिखाती रहूंगी तो यह उल्टा असर करेगा। उनकी पसंद का ध्यान रखना होगा। महाराज, बुरी खबर है। सोंग साहब राजा के महल में 2 सुंदरियों की सेवा से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका दिल किसी और का है और वह उसके प्रति वफादार रहेंगे। क्या राजा इतना बेशर्म हो गया है? आज की रात शांत नहीं रहेगी। सोंग शुवायु, राजकुमारी, तुम लोग बाहर निकल जाओ। जी। बताओ, तुम्हारा दिल किसका है? राजकुमारी, मैंने कभी। राजा, तुम यह गंदे बूढ़े चालबाज, तुमने राजकुमारी का इस्तेमाल करके मुझे मरवाना चाहा। राजकुमारी, आप गलत समझ रही हैं। मैं सिर्फ उनकी सेवा नहीं चाहता था, इसलिए। आज तुम मुझे साफ साफ नहीं बताओगे तो मैं यहां से नहीं जाऊंगी। राजकुमारी, बिल्कुल नहीं। अगर आप यहाँ रुकी तो लोगों की जुबान पर चढ़ जाएगा, आपकी इज्जत को ठेस पहुंचेगी। तो तुम फिर भी मेरी परवाह करते हो, है ना? मैं पहले बाहर जाता हूँ। उसे रोको। शिवायु, रुको। राजकुमारी, सावधान।
किसकी हिम्मत राजकुमार के महल में घुसने की? क्या हुआ? राजकुमार के महल में घुस गए। उन्हें पकड़ लो। हाँ, रुको। श्री जी, आप मेरे महल में खून खराबा कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? मैं राजकुमारी की सुरक्षा के लिए आया हूं। अगर मैं नहीं होता तो राजकुमार को रातों रात महल जाकर सम्राट को यह समझाना पड़ता कि राजकुमारी आपके महल में हमले का शिकार क्यों हुई। तुम चाचा राजा। हाँ, श्री जी मेरी रक्षा के लिए आए हैं। श्रीयू, राजकुमारी, श्री सोंग को शायद जहर दिया गया है। मैं पहले उनका जहर उतारता हूं। आप जल्दी। मेरे लोग बाहर हैं, चिंता न करें। सबसे जरूरी है घाव का इलाज करना। मत देखो। स्त्री पुरुष का भेद जीवन से बढ़कर नहीं। इतना कसकर बांधने से रक्त संचार बाधित होता है। पहले इन्हें हटाना होगा। अगर आज पता चल गया तो कृपया मेरे शव को खाई में फेंक दें ताकि मेरे परिवार की सुरक्षा हो सके। थोड़ा सहन करो। राजकुमारी, जल्दी न करें। श्री जी को कुछ रहस्यमय विद्याएं आती है, लेकिन महल के वैद्यों जितना अनुभव नहीं, इसलिए धीमा होना स्वाभाविक है। तुम तुरंत महल जाओ और वैद्य को बुलाओ। हाँ। ऐसा कहकर मैंने कभी नहीं देखा श्री जी किसी के प्रति इतने चिंतित। लगता है उन्हें यह सोंग उम्मीदवार वाकई पसंद है। राजकुमारी सीधे कार्यालय में घुस गईं। क्या मामला है? मैं वाकई मूर्ख हूं। मैं उन दोनों को एक कमरे में कैसे छोड़ सकती हूं? नहीं, यह तो भेड़ को भेड़िए के मुंह में डालने जैसा है। राजकुमारी, तुम लोग। राजकुमारी ने ऐसा क्या देखा जो इतनी हैरान है? धत, तुम जल्दी से कपड़े क्यों नहीं पहन लेते? राजकुमारी अंदर कैसे चली गई? अब क्या होगा? क्या श्री सोंग की चोट बहुत गंभीर है या फिर चाचा राजा को सौंप दे? मेरे लिए दरवाजा तोड़ दो। चाचा, मैंने अभी शुवायु को हवा लगने से बचाने के लिए दरवाजा बंद किया था। आप इतनी बड़ी फौज लेकर क्या करना चाहते हैं? चाचा को सोंग साहब की सुरक्षा की चिंता है। मैं तो बिल्कुल ठीक था। दावत में आया और हमला हो गया। लगता है चाचा के यहाँ बहुत खतरा है। मेरी राय में शुवायु को जल्दी घर जाना चाहिए। कल तक जीवित रहेंगे या नहीं पता नहीं। चलो हम चलते हैं। राजकुमारी का धन्यवाद। आज आपने मेरी जान बचाई।
यह उसका बदला है। महल चलो। पहले मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। राजा ने पहले सुंदरियां भेंट की, फिर राजकुमारी के हाथों से। शायद मेरी पहचान पर शक हो गया है, उसके स्वभाव के हिसाब से। वह फिर जांच करेगा। वह बहुत चालाक है। राजकुमारी ने राजा के महल में स्पष्ट नहीं कहा। शायद उसकी कोई और योजना है। राजकुमारी के स्वभाव के अनुसार भले ही सच सामने आ जाए, वह पहले तुम्हारे पास आएगी। राजकुमारी का आगमन सोंग परिवार के लिए सम्मान की बात है। सोंग शुफायु का आंगन कहाँ है? राजकुमारी, शुफायु बीमार है और आराम कर रहा है। आप इतनी महान हैं, क्या उसके ठीक होने का इंतजार करेंगी? फिर वह आपसे मिलने आएगा। मैं न केवल मिलूंगी बल्कि उससे पूछूंगी, क्या वह जानता है कि राजकुमारी को धोखा देने की सजा क्या है? राजकुमारी, सोंग शुफायु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजा को धोखा देना? मैंने कभी किसी को इतना मजाक उड़ाने नहीं दिया। मैं जानता हूं कि मेरी सजा मौत है, लेकिन मेरा इरादा राजकुमारी का मजाक उड़ाने का नहीं था। मेरे पास वास्तव में कोई चारा नहीं था। राजकुमारी के प्यार को ठुकराने के लिए मैं रातों को सो नहीं पाता। सारा दोष सिर्फ मुझ पर है। कृपया राजकुमारी, सोंग परिवार के बाकी लोगों को नुकसान न पहुंचाए। मैंने बस इतना ही सुना। राजकुमारी हमेशा सोंग शुफायु को ही प्राथमिकता देती हैं, हमेशा उसे प्यार से समझाती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने उस पर इतना गुस्सा किया। जरूर उसने कोई माफ न किए जाने वाला अपराध किया है। जब वह ल्यूफांग गेस्ट हाउस में था, उसके नीचे से खून निकला और बेंच पर लग गया। मैं कुछ कहने ही वाली थी, उसने मुझे मार दिया। जरूर कुछ गड़बड़ है। अब सोचता हूं, जब वह पैदा हुआ था, मैंने वास्तव में अपनी आंखों से नहीं देखा। बड़े कमरे के आंगन में सख्त पहरा था। उसका शरीर सामान्य पुरुषों की तुलना में कमजोर है। अगर मेरा अनुमान सही है, तो यह 9 पीढ़ियों तक की सजा का अपराध है। राजकुमारी, राजकुमारी, सावधान। सोंग शुफायु, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं रखती? मिस, आज चाहे तुम जो भी हो, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। दूसरी मालकिन, आप क्या कर रही हैं? हट जाओ। दूसरी मालकिन, नहीं। एक और हरकत करके देखो। शुफायु, तुम क्या कर रही हो? चाची हमेशा ऐसी ही होती है, मेरे कमरे में बिना अनुमति घुस जाती है, सुनती ही नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं आसान शिकार हूँ? मैं तो बस तुम्हारे चचेरे भाई के लिए कुछ किताबें ढूंढ रही थी। हाँ, चाची जल्दबाजी में आ गई, लेकिन यह चाकू बड़ों की गर्दन पर रखना, क्या यह ज्यादती नहीं है? इन सालों में सोंग परिवार ने तुम्हारे साथ कभी कमी नहीं की, लेकिन तुम हमेशा अशांत रहती हो। या तो मेरी माँ के पास जाकर गप्पे मारती हो, या फिर मेरे आंगन में आकर हुक्म चलाती हो। मानो सोंग परिवार की बदनामी पूरे शहर में फैलाना चाहती हो, ताकि पूरी राजधानी हमारा मजाक उड़ाए। मैं तो सोंग परिवार के भले के लिए कर रही हूँ। यह सब तुम्हारी वजह से है। जिद्दी, हत्या, रिश्तेदार की हत्या, भगवान की मार, हत्या। तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं करोगी। मैं वास्तव में तुम्हें नहीं मार सकती, बदनामी और गंदगी झेलने के लिए। यह सोंग परिवार के लिए नुकसानदायक होगा। तुम्हारी यह पागलपन की हालत बाहर फैल गई तो लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारे अंदर माता पिता का आदर नहीं है? अगर यह बात हनलिन अकादमी तक पहुंच गई, तुम्हारे इस नए पद पर, लोग तुम्हें कैसे नीचा दिखाएंगे, मैं तुम्हें बता रही हूँ। आज की घटना
चाची सही कह रही हैं। आज की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि तुम्हारे इस मुंह को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, या फिर तुम्हारे पूरे दूसरे घर को ही खत्म कर दिया जाए। यह हत्या है, कानून के खिलाफ। तुम्हें मारने के लिए खून खराबा किए बिना भी कई तरीके हैं। बीमारी से मौत, डूबना, मंदिर जाते समय डाकुओं का हमला। तुम और तुम्हारा वो शराबी बेटा, जरूर आजमा कर देख लो। पागल, तुम पागल हो। पागल हो गई हो, पागल। लेकिन इससे मेरा अनुमान सही साबित होता है। इस तरह का राज दिल में लिए बेहतर है कि सीधे मर जाओ, जल्दी मर जाओ। यह सोंग परिवार सब मेरे बेटे का होगा। महामंत्री महोदय, आपने मुझे क्यों बुलाया? बैठो। महोदय, आज आपने मुझे सिर्फ सेवा के लिए नहीं बुलाया है। खाते समय बात न करें। सूप पी लो। महोदय, यह शाही चिकित्सालय का बनाया हुआ घाव की दवा है। दिन में 3 बार घाव भरने में मदद करेगा। आपका शुक्रिया महोदय। यह शांति की धूप है। शायद अभी तुम्हें इसकी जरूरत है। मुझे सिर्फ चिंता है, राजकुमारी वह। राजकुमारी सीधी स्वभाव की है, हमेशा सीधी बात करती है। अभी दरवाजा बंद कर किसी से न मिलना साफ दिखाता है कि वह गुस्से में है। सोंग शुयू, मैं तुम्हारे साथ सच्चा व्यवहार करती हूँ। तुमने मुझे बहुत निराश किया। अगर परिवार को नुकसान न पहुंचे तो मैं राजकुमारी के हुक्म के आगे सर झुकाऊंगा। तुम सच में मुझे गुस्सा दिला देते हो। मैं तुमसे फिर बात नहीं करूंगी। सब मेरी वजह से। नाव खुद ब खुद पुल तक पहुंच जाएगी। चिंता मत करो, मैं कभी नहीं दूंगा कि तुम्हारी नाव डूबे। सोचा था स्वभाव बदल गया है, पर अंत तक सिर्फ मैं ही सेवा करूं और कपड़े भी बदलूं, यह कैसी शर्त है? बेशक सोंग महोदय। सोंग साहिबा महोदय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण? आपके आते समय शायद देख लिया होगा, इस आंगन में सेवक कम है, खासकर महोदय के आंगन में सिर्फ मैं ही हूं। ऐसा लगता है इन कुछ बार आने पर ज्यादा नौकर नहीं दिखे। सोचा था जैसा बाहर चर्चा है। कहते हैं महामंत्री महोदय फिजूल खर्च, क्रूर और निर्दयी है। बाहर यह भी कहा जाता है कि प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थी को राजकुमारी की कृपा मिली, इसलिए इतनी तरक्की मिली। बस अब और मत बोलो। बाहर की अफवाहों पर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। असल में हमारे महोदय का जीवन बहुत कठिन रहा है। मालिक ने पत्नी को छोड़कर रखेल को तवज्जो दी। मालकिन के गुजरने के बाद महोदय को इस सुनसान बंगले में अकेला छोड़ दिया। उस साल वो सिर्फ 12 साल के थे। बचे हुए खाने पर गुजारा करते थे। यहां तक कि कुछ नाजायज बेटे भी उन पर हावी होने की कोशिश करते थे। सोंग साहिबा, सोंग साहिबा को विश्वास नहीं होता ना? ऐसी बात सुनकर कोई यकीन नहीं करेगा, पर हमारे महोदय ऐसे ही संघर्ष करके बड़े हुए हैं। अगर दूसरों की बातों का डर न होता तो शायद आपको स्कूल भी नहीं जाने दिया जाता। परीक्षा पास करने के बाद आपने घर छोड़ दिया। पूर्व प्रधानमंत्री के दरबार में शामिल होकर आपको राजा का विश्वास मिला और आधिकारिक निवास दिया गया। तब आपका अपना घर बना। वह गया। यह इतना मुश्किल था? तैयार हो जाओ, अंदर आकर सेवा करो। कुमारी जी, आइए। ऐसे लोग प्रेम क्या समझेंगे? बस नौकर चाहिए, काम ज्यादा और नखरे भी। बस मुझे ही सताते हैं। पानी।
स्याही घोलो। लोंगझो दक्षिण पूर्व में स्थित है, निचला इलाका है, इसलिए हर बसंत में बाढ़ आती है। लेकिन 5 साल पहले क्या इंजीनियरिंग विभाग के लोग नहीं गए थे? फिर बाढ़ की शिकायत क्यों? नहरें बनी थीं, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा बारिश हुई। कुछ इलाके फिर भी डूब गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोंगझो के भूगोल के हिसाब से सबसे आसान तरीका नहरों को नदी से जोड़ना है। लेकिन सबसे ज्यादा बारिश वाले फेंगझो में भी बाढ़ नहीं आती। यहाँ कैसे? तो तुम्हारे हिसाब से समस्या कहाँ है? नहरों की गहराई और संख्या दोनों में समस्या है। खेतों में खड़ा व्यक्ति जैसे कोमल जेड युवक जैसा कोई दूसरा नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि सभी महिलाएं सांग युवक को देखकर जीवन भर के लिए मोहित हो जाती हैं। राजकुमारी, आइए। शी वेनलांग, तुमने मुझे धोखा दिया। राजकुमारी, आज सांग महोदय का जन्मदिन है। तो क्या? सांग महोदय ने आज सिर्फ आपको ही बधाई देने के लिए आमंत्रित किया है। चूंकि आपने मुझे दिल से बुलाया है, तो मैं भी शी प्रधानमंत्री को मना नहीं कर सकती। राजकुमारी, तुम्हारे जन्मदिन पर सच में सिर्फ मुझे ही बुलाया? हाँ, सिर्फ राजकुमारी को ही बुलाया है। आज मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? डर नहीं लगता सजा मिलेगी? शुयू जानता है, राजकुमारी मेरे लिए सच्चा प्यार रखती हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो, मैं राजकुमारी को आखिरी बार जरूर मिलना चाहता था। यहाँ आपसे माफी मांगने। तुम जानते हो मैं सच्चा प्यार करती हूँ, फिर भी तुम। इसलिए मुझे राजकुमारी के प्रति शर्म आती है। मैंने राजकुमारी के प्यार को धोखा दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने मुझे धोखा दिया? पहचान छुपाने के अलावा मैंने राजकुमारी से कुछ नहीं छुपाया। शिव वास्तव में राजकुमारी को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है। सच में? अगर राजकुमारी को विश्वास नहीं है, तो मैं शपथ ले सकता हूँ। क्या शपथ लेनी है? अब से मैं तुम्हारी सबसे करीबी सहेली बनूंगी। मुझे पता था, मैं तुम्हारे दिल में सबसे महत्वपूर्ण हूँ, है ना? महोदय, ये राजकुमारी तो बहुत आसानी से मान जाती है। वह जिद्दी है, लेकिन दिल से अच्छी है। भविष्य में अगर ऐसा दिन आया, तो वह जरूर मदद करेगी। महोदय, आप सोंग लड़की के लिए इतना सोचते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको उससे प्यार हो गया? शियू, अगली बार जब तुम महल आओ, मैं शाही बावर्ची से तुम्हारे लिए ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनवाऊंगी। शियू, तुम्हें आगे चलकर शे महोदय से दूर रहना चाहिए। ये इंसान बहुत चालाक है, उससे गहरी दोस्ती नुकसानदायक हो सकती है। राजकुमारी महारानी, यह तो नदी पार करने के बाद पुल तोड़ने जैसा है। तो क्या हुआ? अब शियू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मैं स्वाभाविक रूप से उसकी रक्षा करूंगी। शे महोदय, चूंकि आप भी शियू की पहचान जानते हैं, तो यहां इंतजार न करें। स्त्री पुरुष के बीच अच्छे संबंध नहीं है। शे महोदय ने मेरा और राजकुमारी का मेलजोल करवाने का कष्ट किया, और हम फिर से दोस्त बन गए। शियू अत्यंत आभारी है। यह जन्मदिन का उपहार है। झांग गोंग की दुर्लभ पुस्तक। महोदय का धन्यवाद। सब कहते हैं कि शे प्रधानमंत्री को समलैंगिक प्रेम है। अनपेक्षित रूप से ये दोनों इतने खुलेआम ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल बेशर्म। सोंग कुमारी, प्रिंस जियान ने बुलाया है।
कुमारी, बुरी खबर है, आज सुबह से बाहर अफवाह है कि आप और शेर प्रधानमंत्री को समलैंगिक प्रेम है। अब शायद पूरी राजधानी में फैल चुका है। क्या माताजी को पता चला? अभी नहीं पता। एक रात में इतना फैल गया, जरूर किसी ने षड्यंत्र रचा है। जल्दी से जांच करो कि यह खबर आखिर कहां से फैली है। जी। सोंग महोदय, सम्राट ने तुरंत महल में उपस्थित होने का आदेश दिया है। महोदय, इस नगण्य मंत्री को सम्राट से जरूरी बात करनी है। शे महोदय, सम्राट ने केवल सोंग महोदय को बुलाया है। वो अभी अंदर है। अगर आप अंदर जाएंगे तो ये उचित नहीं होगा। कृपया इस नौकर की एक सलाह माने, थोड़ा और इंतजार करें। सोंग गया, क्या आप जानते हैं कि आज मैंने आपको क्यों बुलाया है? किस बात के लिए? सोंग गया, दरबार में आपके द्वारा कही गई बातें मुझे अभी तक याद है। इसीलिए मैंने आपको राज्य का प्रथम स्थान दिया। महाराज का स्नेह और विश्वास, मैं हमेशा राज्य के लिए पूरी तरह से समर्पित रहूंगा। लेकिन आप हनलिन अकादमी के संपादक होकर भी प्रधानमंत्री के इतने करीब क्यों हैं? क्या आप जानते हैं कि इसे चापलूसी माना जाता है? महाराज, मेरा प्रधानमंत्री से कोई नजदीकी संबंध नहीं है, कृपया विचार करें। मुझे प्रधानमंत्री पर विश्वास है और मुझे अपनी नजर पर भी विश्वास है, लेकिन बाहर की अफवाहें आप दोनों के लिए अच्छी नहीं है। क्या आप जानते हैं? महाराज, मैं आगे से प्रधानमंत्री से दूरी बनाए रखूंगा। अफवाहें तो फैल चुकी है। आपकी उम्र में अभी तक शादी नहीं हुई, ये भी चर्चा का विषय बनता है। क्यों ना मैं आपकी शादी तय कर दूं? इससे अफवाहें अपने आप खत्म हो जाएंगी। महाराज, मैं कुछ और साल इंतजार करना चाहूंगा। इंतजार क्यों? क्या आपको किसी से प्यार है? नहीं। अगर कोई पसंद नहीं है तो मेरे द्वारा शादी तय करना सही नहीं है। या फिर जैसा कि बाहर कहा जा रहा है, क्या आपके घर में अभी तक कोई सेविका भी नहीं है? क्या आपको पुरुषों से रुचि है? महाराज, मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अनुष्ठान मंत्री झांग शीफांग की बड़ी बेटी आपके लिए सही रहेगी। महाराज, मेरे पास एक महत्वपूर्ण बात है। आप सोंग आया की सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित हैं कि दरबार में घुसकर भी उनकी शादी रुकवाने आ गए। क्या ये बाहर की अफवाहों को सच नहीं साबित करता? झिया, मैं बहुत निराश हूं। महाराज, मैं आपके हित के बारे में सोच रहा था। मैं देखना चाहता हूं कि आप मेरे लिए। राजधानी में ये अफवाहें कुछ लोगों द्वारा मेरे खिलाफ फैलाई गई हैं। सोंग महोदय को इसमें घसीटना गलत है। अगर महाराज सीधे शादी तय करेंगे तो यह अन्य अधिकारियों को निराश करेगा। यह मामला दूसरे तरीके से हल किया जा सकता है। कैसे हल करेंगे? लोंगझो में बाढ़ की समस्या महाराज के लिए पिछले कुछ सालों से सबसे बड़ी चिंता का विषय है। मैं सोंग महोदय के साथ जाकर बाढ़ नियंत्रण का काम करूंगा। महाराज का यह कदम जनता को यह संदेश देगा कि अफवाहों पर विश्वास न करें। मैं आपको यह मौका देता हूं। सम्राट जी, क्योंकि बाढ़ रुक नहीं रही है, लोंगझो में अफवाहें फैल रही हैं। कहते हैं यह दैवीय दंड है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जनता का सरकार पर से विश्वास उठ जाएगा। यह एक गर्म आलू है, गलत करने पर बदनामी होगी। दूसरे तो दूर भाग रहे हैं, पर उसने खुद जिम्मेदारी ली। यह मेरे लिए जान बचाने का उपाय कर रहा है। बहुत अच्छा। महाराज, श्री जी और श्री सोंग लोंगझो के लिए रवाना हो चुके हैं। जी वेनलांग सच में सोचता है कि उसके पास बहुत बड़ी काबिलियत है। लोंगझो का मामला भी रोकने की हिम्मत कर रहा है। श्री जी को शायद पता नहीं, लोंगझो की बाढ़ का समाधान सालों से नहीं हो पा रहा। यह महाराज की मर्जी से है। मैंने सालों से योजना बनाई है। क्या वह सोचता है कि यह आपदा उसके बस की बात है? लेकिन अगर श्री जी ने इसे हल कर दिया तो यह देखना होगा कि उसकी जान कितनी मजबूत है। वहां से बच पाएगा या नहीं? जी हुजूर, समझ गया। रास्ते भर पीड़ित लोग हैं, कुछ तो घर तक नहीं हैं, सड़क किनारे पड़े हैं।
यह मौत का इंतजार करने जैसा है, और जब लोग ही नहीं हैं, तो ये दुकानें किसके लिए खुली हैं? जैसे ही हम राजधानी से निकलेंगे, खबर यहां पहुंच जाएगी। जब हम यहां पहुंचेंगे, हमें जो दिखेगा वह सिर्फ एक झूठी समृद्धि होगी। तो हम बाढ़ की सच्चाई के बारे में कितना जान पाएंगे? इसीलिए तुमने हमें अलग से आने को कहा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? अब हमें क्या करना चाहिए? सरकारी दफ्तर जाना ठीक नहीं। वहां जो दिखाया जाएगा वह पहले से तैयार किया हुआ होगा। क्या चुपके से घुस जाए? यह तो बहुत अच्छा विचार है। एक प्रधानमंत्री ऐसा काम भी करेगा? कैसा काम? यह जनता के लिए किया जाने वाला काम। ढोंग? बिल्कुल नहीं। सच में समस्या है। 5 साल पहले जब पहली बार इंजीनियरिंग विभाग आया था, नहरों के निर्माण के बिल और रिपोर्ट में अंतर था। सिर्फ बिल ही नहीं, इतने लोग मारे गए। ये लोग अधिकारी बनने लायक नहीं हैं। उन्होंने हमें देख लिया। सरकारी कर्मचारी नहीं है, ये राजकुमार शियान के लोग हैं। लेकिन ऐसा करने से जल्द ही सरकारी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित होगा। यह हमारे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें यह सब देखने में और कितना समय लगेगा? 1 घंटा। ठीक है, मैं उन्हें भटकाने जाता हूं। तुम्हारे लिए समय खींचूंगा। तुम देखते रहो। देखने के बाद हमारे आने की दिशा में दक्षिण पश्चिम की ओर जाओ। जियांगलिन वहां तुम्हारी मदद करेगा। सरकारी सैनिक भी आ गए हैं। क्या वह अकेले संभाल पाएगा? वो समय खींच रहा है। जल्दी करो। अभी भी आत्मसमर्पण नहीं करोगे? साथी है। उन्हें पकड़ो। मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। नहीं, शायद अभी पूरे शहर के अस्पताल और डॉक्टर नियंत्रित हैं। हर जगह घात लगा है। लेकिन सोंग साहब से एक मदद लेनी होगी। कोई बेहोशी की दवा नहीं है। तुम्हारा यह घाव जब ऊपर तीर चला रही थी, बहुत शानदार लग रही थी। रोजाना लड़का बनकर रहना, कुछ तो सीखना पड़ता है। तीरंदाजी मेरे लिए सबसे आसान थी। अब ठीक है। हो गया। तुमने कभी नहीं पूछा मैं लड़का क्यों बनकर रहती हूं। राजा को धोखा देने का जोखिम उठाकर सब दूसरों के लिए करती हूं। मुझे लगता है तुम्हारे पास कोई मजबूरी होगी, इसलिए मुझे पूछने की जरूरत नहीं। ठीक है, देखो।
12,000 लोग। नहरों में मजदूरी करने वाले लोगों को मिलाकर इससे भी ज्यादा है। इतने सारे लोग, सिर्फ लोंग्सहाउ के अधिकारी। इतनी हिम्मत कहां से आई इसमें? जरूर कोई उन्हें छुपा रहा है। राजकुमार एक्साइएन। उसके अलावा राजधानी में और किस में इतनी हिम्मत है यह करने की? लेकिन वह सिर्फ लोगों का शोषण नहीं कर रहा, वह सिंहासन हिलाने की कोशिश कर रहा है। राजकुमार एक्साइएन और सम्राट एक ही मां के बेटे हैं। पूर्व सम्राट के समय उसे ज्यादा प्यार मिलता था। इन सालों में राजकुमार एक्साइएन ने जो किया, सम्राट ने भाई के प्यार में ज्यादातर आंखें मूंद ली। लेकिन अब वह जो चाहता है, शायद वह सिंहासन है। तुम डरते हो? डर किस बात का? राजा जो चाहता है, हम सब उसकी नजरों में खटक रहे हैं, कांटा बन चुके हैं। वह निर्दोष लोगों की परवाह नहीं करता, नेक लोगों को मारता है। अगर उसे नहीं मारा तो दुनिया में शांति नहीं होगी। लगता है मुझे सच में खजाना मिल गया। तुम मुस्कुराते हो तो बहुत सुंदर लगते हो। 3 दिन से लगातार यात्रा कर रहे हैं, चोटें और बढ़ गई हैं। ऐसे चलता रहा तो ठीक नहीं होगा। राजा ने जानबूझकर लोगों पर हाथ उठाया है। जरूर उसके पास कोई प्लान है। हमें जल्दी राजधानी लौटना चाहिए और यह बात राजा को बतानी चाहिए। लेकिन तुम... मैं ठीक हूँ। जियांग लिन को तुम्हें पश्चिमी द्वार से अंदर ले जाने दो। मैं पूर्वी द्वार से प्रवेश करूंगा। ठीक है। कौन है जो सोंग घर में घुसने की हिम्मत करता है? यही है, पकड़ो। दोस्तों, यह क्या मतलब है? सोंग परिवार की बड़ी बेटी सोंग शुवायु लड़के के भेष में राजा को धोखा दिया। तुम्हें क्या लगता है इसका मतलब क्या है? महाराज जो कह रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तुम्हारी चाची और उनका परिवार सब कुछ कबूल कर चुके हैं। मैंने तुम्हारे कमरे में लड़की की चीजें भी ढूंढ ली हैं। अब तुम और क्या बहाना बनाओगे? महाराज, यह सब सोंग शुवायु और उसकी मां ने किया है, हमें कुछ नहीं पता था। अब हमने खुलासा किया है। महाराज ने जो वादा किया था वह माना जाएगा ना? बिल्कुल माना जाएगा। ले चलो। छोड़ दो। पकड़ लो। मां, महाराज। एक्साई वेनलैंग, तुम्हें लगता है तुम भाग जाओगे? धृष्टता क्या? सोंग शुवायु एक लड़की है। हाँ भाई, मैंने पूरा सोंग घर छान मारा और उस समय के सोंग शुवायु को जन्म देने वाली दाई से पूछताछ की। सोंग शुवायु वास्तव में एक लड़की है। सोंग की बड़ी रानी ने बाहर ऐलान किया कि वो लड़का है। उसे लड़के के भेष में पाला, पढ़ाया, परीक्षा दिलाई, यहां तक कि राजा ने उसे टॉप करार दिया और फिर भी छुपाते रहे। यह अपराध माफ नहीं किया जा सकता। मैं चाहता हूं वो खुद कहे। महाराज, मैं जानता हूँ मेरा अपराध माफ नहीं किया जा सकता। कृपया महाराज, सोंग परिवार के अन्य लोगों को छोड़ दो। यह सब सिर्फ मेरा किया हुआ है। एक छोटा सा बच्चा ये सब अकेले कैसे कर सकता है? तुम अभी भी अपने परिवार को बचाना चाहते हो। मैं मरकर अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। जिसे तुम सच में बचाना चाहते हो वो शायद प्रधानमंत्री है। महाराज, सोंग शुयू के महिला होने के बारे में श्री जी प्रधानमंत्री को पहले से पता था। उन्होंने जानबूझकर छुपाया और उन्हें हनलिन अकादमी में भेजा, साथ ही मिलीभगत की, हमारे राज्य को अस्त व्यस्त किया। उन्हें भी मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। महाराज, मेरे महिला होने के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। कृपया महाराज न्याय करें। सोंग शुयू ने पुरुष का वेश धारण किया, राजा को धोखा दिया। मृत्युदंड तो जी वेनलांग को जानकर भी नहीं बताया। जानबूझकर छुपाया, पद से हटाकर आम नागरिक बना दो। जल्दी यहाँ बैठो। शुयू, मां ने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। मैं जानती थी कि यह पहचान छुपाना मुश्किल होगा।
मैंने सोचा था कि कुछ सालों में कुछ और इंतजाम करूंगी, लेकिन अब दूसरी चाची की वजह से हमारा पूरा सोंग परिवार जल्द ही पूर्वजों से मिलने वाला है। अगर तुमने यह पुरुष का वेश धारण करने का मामला नहीं खड़ा किया होता, हम इस हालत में नहीं होते। यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम महिला हो, फिर भी पुरुष बनकर रही। तुमने ही हमें बर्बाद कर दिया। तुम खुद ही मूर्ख हो। अगर मैंने पुरुष का वेश नहीं धारण किया होता, यह सोंग परिवार तुम्हारे हाथों में होता तो शायद पहले ही खत्म हो चुका होता। बकवास, मेरा बेटा तो कर सकता था। तुम्हारा वह प्यारा बेटा अभी भी किसी वेश्या की गोद में छुपा हुआ है। तुम प्रार्थना करो कि वह छुपा रहे, नहीं तो पकड़े जाने पर उसकी भी मौत निश्चित है। मैं क्या कर सकता हूँ? राजकुमार शियान का पद ऊंचा है। वह जो कहता है हमें वही करना पड़ता है। हमें पता नहीं था कि वह अपना वादा तोड़ देगा और हम सभी को पकड़ लेगा। हाँ, हे भगवान, मैं क्या करूं? जब तक जान है, जोर से चिल्लाओ। कल फांसी के बाद तो मौका ही नहीं मिलेगा। राजकुमार शियान ने मुझे पूछताछ के लिए भेजा है। बताओ, क्या तुम और जी वेनलांग बगावत की साजिश रच रहे थे? यह राजकुमार शियान की चाल है। वह हम पर झूठा आरोप लगा रहा है। जिद्दी। बताओगे या नहीं? राजकुमार शियान ने नेक लोगों को मारा। उसके इरादे खराब हैं। मौत को बुलावा दे रहे हो। चूंकि तुम मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हें जल्दी मौत के घाट उतार दूंगा। रुको। शियू, शियू, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूं। राजकुमारी, क्या तुम कभी जी के घर गई हो? गई थी। जी साहब की हालत ठीक नहीं है। महाराज के आदेश के अनुसार जब जी के घर पहुंचे, वह बेहोश थे। डॉक्टर आ जा रहे थे, लेकिन वह नहीं उठे और उन्हें तेज बुखार भी आ गया। शियू, शियू, तुम उत्तेजित मत हो। पहले खुद को सुरक्षित रखो। जल्दी से उसे दवा लगाओ। शियू, मैं महाराज से विनती करूंगी कि तुम्हारी जान बख्श दें। महाराज, राजकुमारी के रोकने के कारण मैं सोंग शुयू को मार नहीं सका। कोई बात नहीं, वो जेल में है, कोई हलचल नहीं कर सकती। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो उसकी भी मौत निश्चित है। झी के घर का क्या हाल है? महाराज ने कई डॉक्टर भेजे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लगता है उनका बचना मुश्किल है। झी वेनलांग, झी वेनलांग, तुम मर गए तो मुझे चैन मिलेगा। अब इस दुनिया में कोई मेरे खिलाफ नहीं होगा। आदेश दो सभी घरों में तैनात लोगों को तुरंत कार्रवाई करने के लिए। महिलाओं को महल में ले जाओ। सेना इकट्ठा करो। महल में प्रवेश करो। तुम लोग कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? तुम महल में कैसे आए? मैं आराम से सो रहा था।
जागा तो यहाँ था, मुझे अचानक मारकर बेहोश कर दिया गया। लगता है चाचा विद्रोह करना चाहते हैं। शियान वांग, तुम सच में क्या करना चाहते हो? भैया अभी तक नहीं समझे, मैं विद्रोह कर रहा हूं। अगर भैया सिंहासन छोड़ दे तो मैं, हमारे एक ही मां के बच्चे होने के नाते, तुम्हारी जान बख्श दूंगा। धृष्ट, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया और तुमने ऐसा घृणित काम किया, चाहे कितना भी अच्छा हो। मैं दूसरे के नीचे हूं, मुझे तो सिंहासन चाहिए। पूर्व महाराज मुझे बहुत प्यार करते थे। अगर तुम नहीं होते, बड़े बेटे होने के कारण ये सिंहासन तुम्हें नहीं मिलता। तुम सपने देख रहे हो तो मैं भैया को जल्दी स्वर्ग भेज दूंगा। तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? महाराज की चिंता के कारण मैं मरने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुम जिंदा होकर भी किसी काम के नहीं। मेरे पास 5000 सैनिक हैं। हमारे पास जनरलों के परिवार के सदस्य हैं। वे पहले से ही महल के बाहर हैं, इकट्ठा होकर इंतजार कर रहे हैं, बस मेरे एक आदेश का, और पूरा महल तहस नहस हो जाएगा। तो शायद महाराज को निराश होना पड़ेगा। फंसी हुई महिलाएं पहले ही महल से बाहर भेज दी गई हैं। चाचा, आप हार चुके हैं, आत्मसमर्पण कर दीजिए। ये असंभव है। आप लोग कैसे? शहर में प्रवेश करने से पहले जियांगलिन को आपको पश्चिमी द्वार से अंदर लाने के लिए कहो। मैं पूर्वी द्वार से प्रवेश करूंगा। ठीक है। मैंने स्वयं से पूछा, मैंने कभी उसके साथ अन्याय नहीं किया, फिर भी उसने ऐसा किया। विद्रोही कार्य जो झाओ वंश के पूर्वजों के प्रति शर्मनाक है। महाराज, चूंकि प्रिंस झाओ हेंग ने यह कदम उठा ही लिया है, किसी भी स्थिति में हमें उसके साथ इस नाटक को अंत तक खेलना होगा। जैसा आपने कहा वैसा ही करें। ये असंभव है। ये कैसे संभव है? आप लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। प्रिंस झाओ हेंग ने निष्ठावान लोगों को नुकसान पहुंचाया, निर्दोष लोगों की जान ली, जिससे लुंगजो के हजारों लोग मारे गए, फिर विद्रोह की साजिश रची। यह अपराध क्षमा के योग्य नहीं। अरे, उसे गिरफ्तार कर लो। नहीं भ्राता, पिताजी, आपने अभी देखा, अगर सोंग शुवायु नहीं होता तो आप अपनी प्यारी बेटी को नहीं देख पाते, और मैं पिताजी के लिए मीठे व्यंजन भी नहीं बना पाती या मजेदार कहानियां सुनाती। कहानियां तो ठीक है, लेकिन व्यंजन की जरूरत नहीं। पिताजी, शुवायु के शरीर पर अभी भी चोटें हैं। सोंग शुवायु ने आपकी रक्षा की है, इसलिए उसके अपराध को क्षमा कर दें। महिला होकर पुरुष के वेश में रहने का अपराध माफ किया जाता है। महाराज की कृपा के लिए धन्यवाद। मृत्युदंड तो माफ है, लेकिन सजा से नहीं। मैं तुम्हें दंड दूंगा, तुम्हें डायनास्टी की पहली महिला अधिकारी बनने का दंड, महिलाओं के पढ़ने और अधिकारी बनने का मार्ग प्रशस्त करने वाली। क्या तुम इस जिम्मेदारी को उठा सकती हो? मैं निराश नहीं करूंगी। महाराज, वह बस मैं जानता हूं। महाराज का धन्यवाद। शुवायु, आज तुम्हारा शुभ दिन है। मैंने विशेष रूप से तुम एक्साइवेन मेरे लिए दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। राजकुमारी, दूसरे की पत्नी को नहीं छीना जा सकता। कृपया किसी और को चुने। बाहर वह सिर्फ दुख की बात सुन सकती है। छोटे राजकुमार, रात अभी लंबी है।